तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार के बारे में याद रखेंगे 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे, तो आपको याद रखना पद्म पुरस्कार जो दिए गए थे वो सर पहली बार 1954 में दिए गए थे। कब दोस्तों? 1954 में पहली बार दिए गए थे। ठीक है। अच्छा 2022 की अगर बात करेंगे तो 2022 में कुल जो पद्म पुरस्कार की बात करेंगे, कब पद्म पुरस्कार कब दिए गए, तो क्या बोलेंगे 2022 में 128 पद्म पुरस्कार कुल मिलाकर दिए गए कुल। ठीक है। जिनमें से दोस्तों पद्म विभूषण 4 थे, पद्म भूषण आपके 17 थे और पद्म श्री की बात करेंगे तो 107 थे। ठीक है। पद्म श्री 107 थे, पद्म भूषण आपके 17 थे और पद्म विभूषण आपके 4 थे। ठीक है। तो कितने थे आपको याद है? कुल 128 थे, जिसमें पद्म भूषण आपके 4 थे, पद्म विभूषण पद्म जो भूषण थे वो 17 थे और पद्म श्री जो थे वो 107 थे। ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको याद रखना है इनमें दोस्तों 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। अब की बार 34 महिलाएं शामिल थी, 10 विदेशी या एनआरआई शामिल थे और 13 मरणोपरांत शामिल थे। एसएससी जीडी 2021 का जो एग्जाम अगर आप उठाकर देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन आया था। मतलब एसएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। तो उसमें आया था कि महिलाओं को अब की बार कितने पुरस्कार दिए गए, तो एसएससी इनको लगातार पूछती है। और अन्य एग्जाम आप किसी स्टेट का एग्जाम देंगे तो भी वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिलते हैं। ठीक है। तो आपको 34 महिलाएं जो शामिल थी उनको आपको पद्म पुरस्कार दिया। अच्छा इनका दोस्तों अगर वरीयता क्रम आपसे पूछ ले पद्म पुरस्कारों का तो मैं बता देता हूं। सबसे देखो पद्म पुरस्कार में ये दोस्तों पद्म गलत लिखा हो ऐसे मां लगा दें। ठीक है। पद्म पुरस्कारों की अगर बात करें सबसे पद्म पुरस्कारों में सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है पद्म विभूषण को, जो पद्म विभूषण को देखिए। अब आपको कभी भी याद नहीं करना। आप देखिए इसमें शब्द कम कर दीजिए। अगर आप शब्द कम कर देंगे तो अब की बार पद्म भूषण बनेगा। ठीक है। और फिर से शब्द कम कर दीजिए तो अब की बार क्या बनेगा? पद्मश्री। ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ा इनमें पद्म विभूषण होता है सबसे, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद वरीयता क्रम में पद्मश्री आता है। ठीक है। तो शब्द कम करते जाइए आपको समझ जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं अब की बार पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जो था वो 2022 में 4 लोगों को दिया गया। 4 लोग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्म विभूषण जो है मात्र 4 लोगों को दिया गया है 2022 में। तो चारों के नाम आपको पता होने चाहिए किसको किसको दिया गया। आपके ऑप्शन दे देगा, कह देगा निम्नलिखित में से पद्म विभूषण किसको नहीं दिया गया। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक को नहीं दिया गया होगा, वही आपको छांटना होता है। ठीक है। तो मैं बात करूंगा प्रभा अन्य जो है इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, पद्म विभूषण से संबंधित किया गया है। उसके बाद राधे श्याम खेमका, दोस्तों ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे राधे श्याम खेमका। और मरणोपरांत ये भी बात याद रखेंगे, ये यम बना दिया है यानी कि इसके मतलब है मरणोपरांत। राधे श्याम जो खेमका इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों जनरल बिपिन रावत की बात करेंगे, इनको भी मरणोपरांत मिला है और ये सिविल सेवा से संबंधित थे, इनको दिया गया। ठीक है। अच्छा कल्याण सिंह की बात करेंगे, इनको भी दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। कल्याण सिंह को भी पद्म पुरस्कार जो विभूषण दिया गया ये मरणोपरांत दिया गया और ये सार्वजनिक मामले से संबंधित है। ठीक है। तो क्या समझे, जो पद्म विभूषण था अब की बार 2022 में 4 लोगों को दिया गया। कितनी लोगों को? 4 लोगों को दिया गया। ठीक है। प्रभात ने, राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे तो पद्म भूषण की अगर बात की जाए तो पद्म भूषण जो था वो 17 लोगों को दिया गया। ऐसा 17 लोग आप सबको याद नहीं करना, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। पद्म विभूषण देवेंद्र झाझड़िया आपको बिल्कुल याद रखना है। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है, खेल से। और इनको पद्म भूषण दिया गया, 17 लोगों में शामिल है। ठीक है। पद्म भूषण इनको दिया गया, 17 लोगों में शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य नडेला आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है ये, और इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया। तो ये विदेशी है तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है और इनको भी व्यापार और उद्योग के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। पद्म भूषण से इनको भी दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये भी बात तो आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों पद्मश्री आपको याद रखना है दोस्तों 107 लोगों को दिया गया। यही आपके एग्जाम में आएगा कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया 2022 में, तो क्या बोलेंगे 107 लोगों को दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको इसमें मतलब 107 नाम तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको मैं बताता हूं, जैसे नीरज चोपड़ा को इस बार पद्मश्री मिला, प्रमोद भगत जी को मिला है पद्मश्री, सुमित अंतिल जी को मिला है, वंदना कटारिया, सोनू निगम, अवनी लेखेरा के बाद आपको कौन सी आ जाएंगी, और इसे अवनी लेखेरा डबल हो गया, अवनी लेखेरा। ठीक है। और स्वामी शिवानंद। ठीक है। सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा और अवनी लेखेरा, और उसके बाद देवेंद्र झंझाड़िया और आपके सोनू निगम और स्वामी शिवानंद, इन लोगों को क्या दिया गया? इन लोगों को दोस्तों इस बार पद्मश्री से पुरस्कार किया गया। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत छोटी क्लास में हम बहुत कुछ दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आएंगे। जीएस की टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेंगे, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपके एग्जाम में यहीं से बनेगा। ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार आप सभी को बेहतरीन क्लासेस दी जा रही है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो। अगर आपको बेहतरीन तैयारी चाहिए तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।